इधर उगते सूरज को अर्घ्य देकर छठ का महापर्व खत्म हुआ। उधर बिहार की पॉलिटिक्स में उगता सूरज बनने की लड़ाई अपने चरम पर पहुंचने लगी है। हफ्ते 10 दिन में वोटिंग है बॉस, और उसके पहले महागठबंधन ने भी मोदी नीतीश का तोड़ निकालने के लिए अपना गियर शिफ्ट कर दिया है। भाई पहले घोंगे की रफ्तार से बढ़ते लालू एंड टीम ने एकदम से पहले सीएम फेस का ऐलान किया और अब आज अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें बड़े बड़े वादे कर दिए। यानी लालू और तेजस्वी तो फ्रंट फुट पर खेलने लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी को इन्होंने टीम से बाहर ही कर दिया है क्या? साइड लगा दिया है क्या? राहुल गांधी अभी तक तो प्रचार से गायब थे, अब उनको मैनिफेस्टो से भी गायब कर दिया तेजस्वी ने। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस को ढेले भर का ये लोग जो है लोड देने को तैयार नहीं है। लालू और तेजस्वी इस वक्त राहुल गांधी को कोने में समेट के छोड़ दिए हैं। हालांकि पब्लिक में भी चर्चा जोर पकड़ रही है कि ऐसा क्या हो गया बॉस कि महागठबंधन भी एकदम से साए साए भागने लगा है। भाई जो लोग सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे थे कुछ दिन पहले तक, वो एक के बाद एक फैसले कैसे लेने लगे? नरेंद्र मोदी ने बिहार जाकर जो धमाके किए थे, क्या उसी की खलबली है? क्योंकि नरेंद्र मोदी 4 दिन पहले बिहार गए, अब 2 दिन बाद फिर बिहार जाने वाले हैं। बिहार में पीएम मोदी की पहली रैली ने ही इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा दिया था और उसी दिन इंडी गठबंधन ने अपने सीएम फेस का ऐलान किया था। अब जब नरेंद्र मोदी फिर बिहार जाने वाले हैं तो उससे ठीक पहले इंडी वाले अपना घोषणा पत्र लेकर आ गए। बिहार चुनाव में क्या क्या गजब हो रहा है, आज फुल चैप्टर खुलेगा बॉस। आज हम आपको बताएंगे कि इस घोषणा पत्र में इंडी वालों ने कौन से बड़े वादे कर दिए और कैसे बड़े बड़े वादे करके लालू तेजस्वी राहुल खुद फंस गए। आपको यह भी बताऊंगा कि लालू तेजस्वी ने घोषणा पत्र जारी करने के लिए राहुल गांधी का इंतजार क्यों नहीं किया। आज ही इंडी वालों ने अपना घोषणा पत्र क्यों जारी कर दिया भाई, जबकि राहुल गांधी करीब 2 महीने बिहार से गायब रहने के बाद कल बिहार में अपनी पहली रैली करने वाले हैं। तो इनसे 24 घंटे नहीं रुका जा रहा था कि राहुल गांधी आते, वो भी मंच पे होते। पवन खेड़ा के साथ बताइए लॉन्च कर दिए। राहुल गांधी को जगह ही नहीं दी, कोने में वो फोटा छोटा सा इतना चुन्नू सा लगा दिया। क्यों हो रहा है ये सब, ये आपको बताऊंगा। साथ ही क्या बिहार में इंडी वालों को राहुल गांधी और कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं दिख रही, इसलिए सब कुछ तेजस्वी पर डाल दिया गया और राहुल गांधी को बैकफुट पर धकेल दिया गया है। पहले अपने पोस्टर से राहुल गांधी की फोटो गायब की, अब नए पोस्टर पर जो फोटो लगाई वो भी इतनी छोटी सी चुन्नू सी लगाई है कि ढंग से दिख भी नहीं रही कि कहीं राहुल जी हैं। बताइए इतनी छोटी फोटो, कहां तेजस्वी एकदम लग रहा है कि 6 फुट के हैं, अरे राहुल जी की छोटी सी ऐसी फोटो। ये भी आज आपको बताऊंगा कि इधर इंडी वाले बिहार से बड़े बड़े वादे करके फंस कैसे गए, उधर नरेंद्र मोदी ने सिखा दिया कि वादे पूरे कैसे किए जाते हैं। कैसे नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के बीच आज ही 50 लाख लोगों को जबरदस्त गिफ्ट देने वाला फैसला कर डाला। मोदी ने किससे ऐसी डील कर डाली जिससे लोग अब बोइंग एयरबस के विदेशी प्लेन में नहीं बल्कि भारत में बने हुए प्लेन में चलेंगे, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। यानी एक तरफ मोदी बड़े बड़े काम करने में जुटे हैं, उधर इंडी गठबंधन बिहार से लेकर यूपी बंगाल तक हर जगह फंस गया। नया एसआईआर भी आ रहा है बॉस, बिहार के बाद अब 12 राज्यों में एसआईआर होगा। इससे अलग खलबली मची हुई है, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक कौन क्या कह रहा है, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। देश में पॉलिटिक्स में जो जबरदस्त घमासान है, पहले उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर एक एक चीज विस्तार से चैप्टर में दिखाता हूं। सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी। ये खोखले दावों का पुलिंदा है। बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं। दिल्ली में बैठे बैठे नरेंद्र मोदी बिहार में ऐसी खलबली मचा देंगे, ये इंडी वालों ने भी सोचा नहीं था। नरेंद्र मोदी का दूसरा बिहार दौरा 2 दिन बाद होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंडी गठबंधन ने बड़े बड़े वादे बिहार की जनता से कर डाले। कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन ने सीएम फेस का ऐलान किया था, आज घोषणा पत्र भी जारी कर डाला। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडी गठबंधन वालों ने बिहार में राहुल गांधी को बिल्कुल साइड लगा दिया। राहुल गांधी तो सीएम फेस के लिए तेजस्वी का नाम लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज की डेट में बिहार में इंडी वालों का हाल यह है कि राहुल गांधी का नाम कोई नहीं ले रहा, सब कुछ तेजस्वी के नाम पे चल रहा है बॉस।
इंडी गठबंधन वालों ने जो घोषणा पत्र भी जारी किया है उसका नाम भी तेजस्वी प्रण रखा गया है। इंडी वालों ने बिहार से जो बड़े बड़े वादे किए हैं उसके बारे में पहले आपको बताता हूं। इंडी वालों ने आज घोषणा पत्र जारी करके कहा कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर कानून बनाकर हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे देंगे, हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हर व्यक्ति को 25 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। 1 दिसंबर से बिहार की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, जीविका दीदियों को स्थायी कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे, विधवा और बुजुर्गों को हर महीने 1500 की पेंशन, जिसमें हर साल 200 रुपया बढ़ाना भी शामिल है। राज्य के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसिमिल जमीन का मालिकाना हक देने का वादा कर दिए। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 2000 और 3000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। वक्फ संशोधित कानून को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ यह भी वादा किया गया है कि वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट को ज्यादा बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी जाएगी। बिहार में मंडी सिस्टम को फिर से लागू कर देंगे। डिविजनल, सब डिविजनल और ब्लॉक लेवल पर मंडी खोल देंगे। आरक्षण की 50% की लिमिट को बढ़ाने के लिए कानून पास किया जाएगा और उसे केंद्र के पास भेजा जाएगा। अभी पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज में अति पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 20% के आरक्षण को बढ़ाकर 30% कर देंगे। यानी इंडी गठबंधन ने इस तरह के 25 बड़े वादे कर डाले। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े बड़े वादे कर तो दिए, पैसा कहां से आएगा बॉस पूरा करने के लिए? कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, 2-2.5 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा होगा उसको भत्ता देंगे। जब 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी दे दीजिएगा तो युवा बेरोजगार काहे रहेगा भाई? इसका मतलब प्लान है नहीं। उधर कह दिए 2.5 करोड़ नौकरी देंगे, इधर युवा जो है वो बेरोजगार रहेगा तो पैसा भी देंगे। 2.5 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी के बाद भी युवा बेरोजगार रहेगा। बजट कहां से आएगा बताइए नहीं रहे। यह सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, जल्द इसके बारे में बताएंगे। सुनिए तेजस्वी यादव को एक बार। पहले एनडीए से पूछिए उनका घोषणा पत्र कब आएगा। हम तो बता देंगे, हम तो काफी आगे हैं। कहां से आएगा, कहां से आएगा वो सब छोड़िए। एक एक चीजें इसमें जो लिखी गई हैं बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है, और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। वही 2020 में लोग बोलते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, और हम आपको कह के जा रहे हैं जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है, इसमें किसी को असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। बिहार की जनता जो है भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। बिहार की जनता विश्वास तो करती है बॉस, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं ब्लूप्रिंट भी तैयार है। ब्लूप्रिंट तैयार है तो बताइए। अनाउंस कर दिए इतना दिन पहले कि सबको हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, और ब्लूप्रिंट आगे दिखाएंगे। आगे दिखाएगा, जब तैयार है तो दिखाइए। इसका मतलब तैयार नहीं है, अभी सोच रहे हैं कि क्या बोलना है, इस पर जवाब नहीं सूझ रहा है। एक्सपर्ट से पूछ रहे होंगे, इसलिए टाइम लग रहा है, पब्लिक बोल रही है। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, पता नहीं कौन सा बम ला रहे थे,